हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जैसा कि हमने बात की कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल दो प्रकार का होता है। एक तो वह मटेरियल जो नष्ट होने वाला है, ये जो सीमित मात्रा में है, सीमित मात्रा में है, यह जिसको बढ़ाना मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम होता है जैसे कि मान लिया पैसा या प्रॉपर्टी। इसके अलावा नॉलेज, स्किल, टैलेंट, कार्य या सर्विस, या फिर या चरित्र संबंधी गुण या नैतिकता संबंधी विशेषताएं, ये सब हमारे पास में असीमित मात्रा में हो सकती हैं, लेकिन क्या ये सीमित मात्रा में है? क्या यह सीमित मात्रा में है? तथा ये जो सब चीज़ें हैं, इनमें भी क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है। और जैसा क्वालिटी होती है, ये जैसी क्वांटिटी होती है, उसी के आधार पर हम इन्वेस्ट करते हैं। अर्थात इन्वेस्ट करने का अर्थ हम कोशिश करते हैं। एक होता है कोशिश स्टार्ट करना, दूसरा होता है कि कोशिशों को करते रहना, ये जारी रखना, तीसरा होता है कि परिणाम आने तक कोशिश करना, अर्थात प्रयत्न करना, प्रयत्न को जारी रखना और परिणाम आने तक प्रयत्न करना। संभवतः बहुत कम लोग होते हैं जो परिणाम आने तक प्रयत्न करते हैं। तो हमारे कहने का अर्थ यह बनता है कि जो नष्ट होने वाले हैं या दुर्लभ है, कहा जाता है कि पैसा या प्रॉपर्टी की बड़ी मात्रा अपने आप में दुर्लभ है। यदि पैसा ये प्रॉपर्टी की बड़ी मात्रा अपने आप में दुर्लभ है, तो कार्य या सेवा की भी बड़ी मात्रा अपने आप में दुर्लभ है। नैतिकता या चरित्र की विशेषताओं की उच्च क्वालिटी भी अपने आप में दुर्लभ है। नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस की भी उच्च क्वालिटी अपने आप में दुर्लभ है। अर्थात कभी हम ये करते हैं कि इन सब चीज़ों से, नॉलेज, स्किल, टैलेंट, चरित्र, इन सब चीज़ों से हम पैसे को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और कभी पैसे से हम इन सब चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कभी पैसे से हम इनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, कभी इनसे हम पैसों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब कहने का अर्थ यह बनता है कि हम आप सब एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है। हम विभिन्न चीज़ों का विभिन्न जगहों पर विभिन्न परिस्थितियों में इन्वेस्टमेंट करते ही रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें स्वतः या ऑटोमेटिक तरीके से मिलती रहती हैं, जैसे कि टाइम, और ये बदले हुए रूप में मिलती रहती हैं। टाइम है, एज है, परिस्थितियां हैं, अवसर हैं, ये है, या संयोग या वियोग, ये सब ऑटोमेटिक तरीके से हमें मिलते रहते हैं। कभी हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं या कभी हम इनको इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों पर ध्यान कम दे पाते हैं। लेकिन देखा ये जाए कि जब हम कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब तो हम रिटर्न की चिंता करते हैं, तब तो हम रिटर्न की उम्मीद करते हैं।
लेकिन जब हम नॉन कॉमर्शियल फील्ड में हम इन्वेस्ट करते हैं, नॉन कॉमर्शियल फील्ड में हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम रिटर्न की बात नहीं करते हैं, तो हम रिटर्न की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन उसमें जो कुछ भी होता है, जैसे मन करता है वैसे हम इन्वेस्ट कर देते हैं। परिणाम होता क्या है? होता क्या है कि हमारे पास में जब हमको रिटर्न नहीं मिलता है तो हमारे पास में ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं और कभी कभी ख़त्म हो जाती हैं। हम इन सब चीज़ों से कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि जब रिटर्न नहीं मिलता है तो हमारे पास में धीरे धीरे इन सब की जो प्रॉपर्टी है, इन जो चीज़ों की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वह चारित्रिक गुणों की प्रॉपर्टी हो, चाहे वह नैतिकता की प्रॉपर्टी हो, चाहे वह नॉलेज, बुद्धि, विवेक, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस की प्रॉपर्टी हो, चाहे वह कार्य या सर्विस की प्रॉपर्टी हो, या भी धीरे धीरे या तो टूटती जाती है या धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती हैं। यही स्थिति इकोनॉमिक प्रॉपर्टी की या पैसे की भी होती है। यदि रिटर्न नहीं मिल रहा तो जब हम एक परमानेंट इन्वेस्टर्स हैं, मानना पड़ेगा अब असफलता क्यों मिल रही है, यह सफलता क्यों नहीं मिल रही है। इसके पीछे कहीं हमारी गलत इन्वेस्टमेंट प्लानिंग तो नहीं है, कहीं हमने सब कुछ या अधिकांशतः गलत जगह इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया, या जो हमने निरंतर इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न क्या मिल रहा, कितना मिल रहा। यदि हम करेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, करेक्टर को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिटर्न में क्या हमारा करेक्टर मजबूत हो रहा है। यदि हम नैतिकता का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या रिटर्न से हमारी नैतिकता मजबूत हो रही है। यदि हम नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस का हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या रिटर्न के द्वारा ये चीज़ें मजबूत हो रही हैं। यदि हम कार्य या सर्विस का हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या बदले में रिटर्न से ये चीज़ें मजबूत हो रही हैं। और यदि नहीं है तो कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वेस्टमेंट को लेकर के, या तो मटेरियल को लेकर के या फील्ड को लेकर के कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। कहने का अर्थ यह बनता है कि ये सभी चीज़ें कुछ मात्रा में हमें फ्री में मिलती हैं। ये सभी चीज़ें कुछ मात्रा में हमारे पास में फ्री में मिलती हैं, या फिर जब तक हम इन सब चीज़ों को समझने की एज में आते हैं तब तक हमारे पास में ये सब चीज़ें कुछ मात्रा में ऑलरेडी होती हैं। उसके बाद में सही इन्वेस्टमेंट से ये चीज़ें बढ़ती हैं, और गलत इन्वेस्टमेंट से, गलत जगह इन्वेस्टमेंट से ये चीज़ें खराब होती हैं। ये चीज़ें दोबारा वापस नहीं आती हैं। इनकी क्वालिटी या क्वांटिटी कम होती है। और या कभी कभी ऐसा भी होता है, ये सब चीज़ें या ये जो सब इन्वेस्टमेंटल मटेरियल है, ये कभी कभी धीरे धीरे या गलत संगति में खराब भी होता जाता है। अब जैसा होगा हम वैसा ही तो इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट मटेरियल की प्रयत्न के साथ में हिफाजत करनी चाहिए एक बेहतर रिटर्न के लिए। ध्यान देने योग्य बात है कि जो टोटल ऑल इन्वेस्टमेंट मटेरियल है, इसमें जब एक प्रमुख हो जाता है तो बाकी सब हेल्पिंग मटेरियल या फिर कंप्लीमेंट मटेरियल, इनमें ये जो ग्रुप ऑफ मटेरियल्स हैं,
जब एक हमारा टारगेट हो जाता है तो बाकी सब या तो हेल्पिंग मटेरियल हो जाते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट मटेरियल, या फिर हेल्पिंग और कॉम्प्लीमेंट मटेरियल दोनों हो जाती हैं, दोनों हो जाते हैं। इस प्रकार से यदि मान लिया पैसा हमारा मेन मटेरियल है, यदि प्रॉपर्टी हमारा मेन मटेरियल है, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, तो अन्य सारे के सारे इन्वेस्टमेंट मटेरियल अपने आप में हेल्पिंग मटेरियल बन जाते हैं। तो हमें इनकी हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन पता चलता है कि यदि ये खराब है, इनकी क्वालिटी खराब है या अपर्याप्त क्वांटिटी है, तो ये मदद नहीं कर पाएंगे। इस कारण से हमें असफलता मिलती है, एक व्यक्ति के रूप में भी, एक फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में भी। नमस्कार, धन्यवाद।